तो नमस्कार दोस्तों, आज एक सेशन में हम देखेंगे ये जो मुख्यमंत्री बनने की पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, वो कैसे बनता है। मुख्यमंत्री कोई भी किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री कैसे बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आम लोग जो नहीं जानते वो पूरी प्रोसेस में इस वीडियो में बताऊंगा कि एक मुख्यमंत्री, अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं किसी भी आप अपने स्टेट के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया संविधान में ये चीज़ें लिखा हुआ है। संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री बनता है लोग, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ को हम समझाऊंगा। जो हमारा जो देश है एक संवैधानिक देश है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है और जनता के द्वारा हम प्रतिनिधि चुनते हैं और वो एक संविधान के हिसाब से वो सीएम बनते हैं सीधी सी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक इलेक्शन कमीशन होता है देश का, वो भी इलेक्शन जो कमीशन होता है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो दो तरह के इलेक्शन करवाता है। एक करवाता है जो एमपी यानी कि जनरल इलेक्शन जो होता है वो पूरे देश भर में कराता है जनरल इलेक्शन, जिसमें जनरल इलेक्शन के थ्रू एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो होते हैं, जिसमें लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो करवाते हैं, और ये असेंबली इलेक्शन जिसको हम चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो करते हैं। एक इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन जिसमें पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एक इलेक्शन करवाते हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो उसका पहला स्टेप होता है कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उसको 25 साल से ऊपर एज होना जरूरी है। फर्स्ट, देश के नागरिक होना जरूरी है। सेकेंड, जिस स्टेट में वो बनता है उस स्टेट का होना है ज़रूर, उस स्टेट का होना होगा। दूसरी बात, बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और उस नागरिक को कोई भी क्रिमिनल क्राइम व्राइम यानी कोई भी चीज़ से वो उसके ऊपर केस उस ना होना चाहिए। ये सब प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी कि विधानसभा चुनाव से। वो फिर नामांकन करता है, ये नामांकन विधानसभा चुनाव में नामांकन करता है, यानी कि तो फर्स्ट है, यानी कि नामांकन करने के बाद यानी जनता वोट देती है उसको। जनता वोट देती है अपना, जिस जनता जिसको पसंद है वो वोट देती है अपने, और उससे उम्मीदवार बनता है, यानी कि उसको एमएलए जिसको कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलए बनाते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से जनता भी उस एरिया में अपना नामांकन करता है लोगों के हिसाब से और जीतने की उम्मीद करता है जनता से। एमएलए बनता है। एमएलए बनने के बाद किसी भी स्टेट में पूरे जो एमएलए होता है उसमें बहुमत वाली पार्टी, यानी कि सब एमएलए मिलकर उस पूरे स्टेट में कितना एमएलए है, मान लीजिए अभी जो बंगाल में इलेक्शन हुआ है उसमें से 294 एमएलए, ठीक है। ये सब एमएलए, इतना एमएलए का इलेक्शन होगा। एमएलए जीतने के बाद इसमें से, यानी कि जो बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए इसमें से आधा, यानी कि लगभग 148 एमएलए मिलकर एक नेता चुनेगा, यानी कि जिसको हम सीएम बनाने के लिए दावेदार कर सकते हैं। या तो बहुत सारे पार्टी मिलकर या एक पार्टी की जो बहुमत है वो पूरे एमएलए मिलकर एक नेता चुनेगा, जिसको हम पार्टी संगठन बहुमत मिलने पर विधायकों की बैठ में नेता चुनती हैं, और यही नेता सीएम पद का दावेदार होते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट जो उसका जो मैन लीडर होता है वो चुनते सब विधायक मिलके। तीसरा स्टेप है, अगर उस चुनने के बाद और उसको मेजोरिटी मिल रहा है कि हम हैं हम जो विधायक हैं इस सब इतना विधायक मिलके एक मेजोरिटी लीडर किसी एक आदमी को चुनता है, और उसको राज्यपाल अपनी इच्छा से समझ जाता है कि हाँ चलेगा ये मेजोरिटी है, इसको हायर करता है। वो राज्यपाल उसको बुलाता है, राज्यपाल उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है अनुच्छेद आर्टिकल 134 के तहत। हालांकि 164 के तहत अपॉइंटमेंट करता है, गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट करता है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट होने के बाद शपथ की बात होती है। अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद शपथ लेता है। शपथ जो होता है राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है अनुच्छेद 164 के क्लॉज 3 के तहत, यानी चौथा स्टेप में। पांचवा स्टेप में है कि बहुमत यानी फ्लोर टेस्ट होता है, यानी कि किसी को अगर लगता है
कि विपक्ष को लगता है कि इसके पास पूरा बहुमत नहीं है, तो एक फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाता है। चलो भाई फ्लोर टेस्ट करते हैं। शपथ लेने के बाद फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट में यानी फ्लोर टेस्ट स्पष्ट बहुमत न हो तो विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट करता है। ठीक है। छठा स्टेप, फ्लोर टेस्ट होने के बाद मान लीजिए जो व्यक्ति को चुना गया है, जो व्यक्ति को नेता चुना गया है, वो व्यक्ति एमएलए नहीं है। ठीक है। और वो व्यक्ति उसको चुन लिया गया, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर यह व्यक्ति एमएलए एमएलसी नहीं है, फिर भी उसे 6 मंथ के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, अनुच्छेद 164 क्लॉज 4 के तहत। यानी कि मान लीजिए वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, वो एमएलए हार गया, लेकिन वो सीएम बनने लायक है, तो उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन उसको 6 महीने के अंदर उसको किसी एक का मेंबर होना जरूरी है, एमएलए एमएलसी का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है। वो बनने के बाद वो मुख्यमंत्री के सीएम को राज्यपाल को जानकारी देता है, चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, विधानसभा के प्रति जिम्मेदारी रहना आदि, ये सब आर्टिकल 167 के तहत आता है। अगर हम कुछ आर्टिकल यहाँ देखें तो अनुच्छेद आर्टिकल जिसको बोलते हैं 163 के तहत राज्यपाल और काउंसिल यानी कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करते हैं। यानी कि जो गवर्नर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, कहने का मतलब राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की अनुमति नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है। तीसरा है 164, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने का प्रावधान है। 164 क्लास 3 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने का प्रावधान है। चौथा है 164 क्लास 4 के तहत 6 महीने के भीतर मान लीजिए जिस व्यक्ति को चुना गया है वो एमएलए चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन वो एमएलए नहीं है, तो उसको 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। ठीक है। 167 आर्टिकल तक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो गवर्नर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। ठीक है। वो राज्यपाल तक अपनी जानकारी पहुंचाए, ये मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।